एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बीए सेमेस्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको पता है ये एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं? ये टोटल 9 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 9 मार्क्स के लिए, और 7 मार्क्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और बाकी जो बचे 2 मार्क्स वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछा जाएगा तो भी आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग लिखने आता है तो शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, खुद ही बनाकर लिख सकते हो। और आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन के समान है। तो चलते हैं हम बिना देरी किए टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन। सीसी, तो आप तो समझ गए सीसी का मीन्स होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है जज करना, एक्सेस करना। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स के स्टडी और उसके बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस को क्या करना, देखना। ओके, चेक करना, जज करना, इसे हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। स्टूडेंट कैसी पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स कैसे आ रहा है, ये सब चीजें हम इवैल्यूएशन की मदद से जानते हैं। इट इज ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। इट चेक स्टूडेंट लर्निंग कंटिन्यूअसली एंड इन ऑल एरियाज। ये चेक करता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है, और लगातार चल रही है कि नहीं और एरिया में। ठीक है, तो मैं सिंपल में बता देती हूँ कि सीसीई का मतलब क्या होता है। तो सीसीई का मतलब है पूरे साल चलने वाला ओवरऑल डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है, ठीक है, ये कोई एग्जाम देने के बाद ये खत्म नहीं हो जाती है, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है। और इसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट चेक किया जाता है। ठीक है, बीच बीच में टेस्ट, ओरल या रिटन टेस्ट या असाइनमेंट या एक्टिविटीज के थ्रू क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का जो स्टडी या एजुकेशन इवेल्युएशन है उसे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ सीसीई। सीसीई इज ए process of evaluating students continuously throughout the year. It covers both scholastic and co-scholastic. Scholastic में आएगा स्टडी, को-scholastic में आएगा स्किल, बिहेवियर। ठीक है, इसमें सीसीई में क्या होता है, सिर्फ स्टडी पे ही नहीं, जो अदर एक्टिविटीज है, बिहेवियर है, उनके स्किल्स पर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, उन पे भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करता है, ये मदद करता है और ये कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, पूरे साल। अब हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, घटा देता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पे क्या होती है, कंटिन्यूअस, लगातार क्या होता है, मॉनिटरिंग होती रहती है। फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। ये स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या करती है, ये इम्प्रूव करती है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसे क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। इनकरेजेस रेगुलर स्टडी हैबिट्स।
ये क्या करता है, इंकरेज करता है स्टूडेंट में रेगुलर स्टडी के लिए, ठीक है, रेगुलर स्टडी की हैबिट्स बन जाए उसके लिए इंकरेज करता है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीसी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि सिलेबस भी कवर करनी पड़ती है एंड तक, ठीक है, और मोर वर्कलोड फॉर टीचर, टीचर के लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है क्योंकि सिलेबस भी देखना पड़ता है और मतलब ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा, ठीक है, और बार बार टेस्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना रहता है। रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायर होती है। अगर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो क्या होता है, वो जो मतलब सिस्टम है, जो प्लान है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। समटाइम्स नॉट फॉलोड प्रॉपरली, और कभी कभी क्या होता है, रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड इवेल्युएशन सिस्टम, जो स्टैंडर्ड इवेल्युएशन सिस्टम है बहुत कम फॉलो किया जाता है, बहुत कम होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम इम्पोर्टेंस, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। CC is a most repeated question in B.Ed exam, पहले बता दिया था most repeated question है, important for 5, 7 and 10 marks questions, ओके, बता ही दिया था मैंने। must prepare definition, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेल, आपको क्या करना है, डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, एग्जाम में आते ही आते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉरी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज।